अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुलाना था। तरीके से कुछ हुआ मेरे साथ भी। तो जो लाइफ में आपको इतने शॉक्स मिले उसके अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ ऑफ आवर किड्स में आप सबका वेलकम है। तो जैसे मैंने आप लोगों को अब्दुर्रहमान की जर्नी बताई थी, अब्दुर्रहमान की बर्थ से लेके अब्दुर्रहमान के 1 साल के होने तक मैंने आप सबसे उनकी जर्नी शेयर करी थी। तो आज का जो टाइटल है वो ये कि एम आई अ गुड मदर, मतलब कि क्या मैं अच्छी माँ हूँ। ये कुछ ऐसे सवाल आज जो मेरे दिमाग के हैं मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जो अक्सर मैं इस बात को सोचती हूँ कि वाकई ये मेरी गलती है जो आज मेरे बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ रहा है कि शायद मैं उस टाइम भी इतना स्ट्रॉन्ग अगर रहती तो आज मुझे बच्चे को इस तरह से फेस नहीं करना पड़ता, मुझे मेरी लाइफ शायद इजी हो सकती थी। तो मैं आज आप सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, मेरी गलती, मैं इसे किस सेंस में बोल रही हूँ कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकती, कोई माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकती। वो मुझे पता चला जब मैंने आगे अपने बच्चों के साथ वो गलतियां नहीं करी, जैसे कि उस्मान, सुभान आप सबके सामने हैं और मेन सुभान। तो मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि ये मेरी ही गलती है, लेकिन मेरी गलती इस सेंस में नहीं है, शायद आप लोगों को भी ये ना लगे। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने एक ही ट्रैक पे चलना होता है। जैसे पहले एक लाइफ चल रही होती है कि आप बड़े होते हो, फिर आपकी एजुकेशन होती है। लड़कियों का ये होता है कि फिर उनकी शादी की फिक्र उनके घर वालों को लग जाती है कि भाई शादी होगी, फिर नॉर्मल जो चल रहा होता है, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को एक नॉर्मल सर्कल से हम उसी तरीके से अब हमारी लाइफ घूमती रहती है। तो इसी तरीके से कुछ हुआ मेरे साथ भी। तो जो मेरी मेंटली कंडीशन है वो मुझे नहीं पता कि वो नॉर्मल है या वाकई ही वो एक अलग चीज़ थी। जैसे ज़यान के टाइम पे मुझे बहुत सारी चीज़ों का मैंने इतना शायद खुलकर आप सबको ना बताया हो, लेकिन अक्सर मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि ये भी मेरी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी। जो उसका एक रीज़न शायद आप लोग ये ले लें कि उसका एक रीज़न आप लोग ये समझ लें कि मे बी के जल्दी शादी हो जाना। खैर जल्दी शादी तो सब लोगों की, अक्सर लोगों की होती है, और बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि लाइफ मैटर करती है कि किसकी लाइफ किस तरह से चलती है। मेरी लाइफ में ये सब होना था और अल्लाह पाक ने मुझे इन चीज़ों के लिए चुना हुआ था पहले से, जिसका हमें पता नहीं था, वो हमें अब पता चल रहा है। इसी तरीके से जब ज़यान हुआ और वो जब मैं थिएटर से बाहर आई तो मैंने उसके बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी कि वो शायद फैमिली में ये फ़र्स्ट टाइम था कि उसकी बॉडी पर वर्नेक्स था। हमारे लिए हमारी लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मेरे माइंड में कुछ ऐसी आवाज़ें कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लू थी और उसके ऊपर वर्नेक्स था, ये सारी चीज़ें थी जिसकी, और उसने आँखें नहीं खोली थी। जब वो हमारे पास आया शाम के टाइम उसने बिल्कुल आँखें नहीं खोली थी, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट नहीं किया था जो एक बच्चा करता है, जो एक रोता बच्चा बाहर बहुत ज़्यादा तंग करता है फर्स्ट डे का बच्चा, तो उसकी एक्टिविटी नॉर्मल नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि उसको इन्फेक्शन फर्स्ट डे से ही था, वही वाले सिम्टम्स थे, लेकिन इतना ज़्यादा हमें आइडिया नहीं था। खैर हम घर लेकर आ गए, फिर उसके बाद उसकी हमने 6 दिन में हमने उसका हकीकत किया नॉर्मल। तो उस दिन भी बच्चा मेरा सोता ही रहा, उसको हमने गंजा करवाया, नहलाया, मतलब उसको उठा कर मैं फीड करवा तो रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मैं उसको सही से देख रही थी। मैंने उसको इतना ज़्यादा उसको नहीं देखा, मतलब हम नॉर्मल साइकिल अपनी चलाने की कोशिश कर रहे थे जो कि नॉर्मल नहीं थी। अगर मैं उस टाइम ही थोड़ा सा, अगर मुझे एक्सपीरियंस होता या हमारी फैमिली में किसी को इस चीज़ का आइडिया होता तो हम शायद इस चीज़ को वो तो अल्लाह ताला, ये तो हमारे सारे बस एक माइंड में बनाई हुई चीज़ें होती हैं कि शायद ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये होता तो ये हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुलाना था, इतने ही टाइम में बुलाना था। वो हमारे पास आया था, अल्लाह ताला ने हमें दिया था उसको, उसका एक हमने नाम रखना था।
तो ये सब तो होना था, लेकिन हम अगर इस चीज़ को समझें एक आगे के लेसन के लिए या लोगों को समझाने के लिए कि लोग अपनी लाइफ में या वो मदर्स अपनी लाइफ में ऐसा कुछ ना करें। हमने उनकी डिहाइड्रेशन को देखना है, बच्चा फीड कर रहा है नहीं कर रहा है, हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस करना है। खैर फिर 6-7 दिन हुए, उसके बाद उसका वही हुआ कि उसको एक बहुत बड़ी सी वॉमिट हुई। उसको मैं जगाती थी लेकिन वो नहीं उठता था और उसको बहुत घंटों तक लेकर बैठी रहती थी, उसके साथ तस्वीरें खींचती रहती थी। बहुत सारी मैंने पिक्चर्स क्लिक करी, जो एक नॉर्मल हर किसी की लाइफ में ऐसा चल रहा होता है। अल्लाह पाक ने दिया था उसको, हमने डॉक्टर को भी दिखाया, उसको इतना स्किन प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं थी, उसको बहुत माइनर था, लेकिन उसको सेप्सिस हो चुका था, उसको इन्फेक्शन हो चुका था। तो यही सारी चीज़ें, माइंड आपका चल रहा होता है, फिर एकदम आपको एक शॉक मिलता है सारी चीज़ों का एक साथ, कि वो हॉस्पिटलाइज होता है, देन फिर उसको इतना सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वो घर नहीं आता, वो वेंटिलेटर पे चले जाता है, फिर आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना होता है कि उसका वेंट हटाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन आप प्रिपेयर होते चले जाते हैं। जब आपके साथ लाइफ रियल में ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको खुद एक्सपीरियंस होता चला जाता है। खैर ज़यान को अल्लाह ताला ने ले लिया और फिर उसके विद इन ईयर ही 2013 में ज़यान आए और ज़यान चले गए। फिर 2014 में अल्लाह पाक ने हमें फिर से औलाद की नेमत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुर्रहमान की सूरत में। तो मैं अभी उस ट्रॉमा से निकली ही नहीं थी कि फिर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत खूबसूरत नेमत से नवाज दिया था। लेकिन आप यकीन करें, मैं ज़यान के इन्फेक्शन को लेके इतना ज़्यादा मेरे माइंड में डर बैठ चुका था कि मैंने एक दिन में 52 डायपर्स का जो एक पैकेट होता है वो ख़त्म किया, ये सोच के कि इन्फेक्शन ना हो अब्दुर्रहमान को। और अब्दुर्रहमान को तो बहुत ज़्यादा ही सीवियर था, जो मैंने ज़यान को भी नहीं देखा वो मैंने अब्दुर्रहमान के अंदर चीज़ देखी। तो मैंने फोकस सिर्फ इसकी अपीयरेंस पर करी, इसको इन्फेक्शन ना हो, सिर्फ मैंने इस पर फोकस किया कि इसको क्रीम लगानी है। कोई अगर आ रहा है तो मैंने इसको क्रीम करके रखना है कि कोई क्या बोलेगा, कोई कितना शॉक्ड होगा। लोगों के डर से, लोगों की बात से इतना ज़्यादा मेरे अंदर खौफ बैठ चुका था क्योंकि ज़यान जा चुका था और फिर अब्दुर्रहमान के साथ इतनी बड़ी डिज़ीज़ थी जो मैंने फेस करनी थी, जो मैं फेस कर रही थी, जो अब्दुर्रहमान आए। तो अब्दुर्रहमान के टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ अब्दुर्रहमान की अपीयरेंस पर फोकस किया। मुझे बस यही था, सिर्फ मैं 24 घंटे इसको क्रीम लगाती रहती थी। पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा था, मैं घंटों कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, इसकी बॉडी पर इतनी ड्राइनेस होती थी। तो जो इसी तरीके से टाइम चलता गया, जब वो साल का हुआ, जब वो 1.5 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, लोग इसको 2 महीने का बोलते थे, इसकी बिल्कुल ग्रोथ नहीं थी। तो जो बच्चों का जो ग्रोइंग टाइम होता है वो अब्दुर्रहमान का समझें मुझे जज करने में ही लग गया कि मैं इसको कितना बेहतर बना सकती हूँ, मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ। 24 घंटे मुझे सिर्फ इसको वेट रखना पड़ता था, इसको इन्फेक्शन ना हो, इसको निबलाइज करती थी मैं, इसको नमूनिया हो जाता था। मैंने आप लोगों को बताया है वो वाली वीडियो में। तो इसका मुझे नुकसान ये हुआ, जो टाइम बच्चे का सीखने का होता है, जो टाइम बच्चे को देने का होता है, जो टाइम बच्चे की ग्रोथ का होता है, वो टाइम मैंने निकाल दिया। ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी। ज़यान के टाइम तो स्किन का इतना ज़्यादा नहीं था, तो अब्दुर्रहमान के टाइम एक नई चीज़ हुई। मदर फीड पे था, ये फीड नहीं लेता था, इतना ज़्यादा फीडर नहीं लेता था बिल्कुल भी, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन एक ऐसे बच्चे के लिए जो बिल्कुल अंडर वेट हो, जिसका वेट बढ़ता ही नहीं था, तो उसके लिए ज़रूरत थी कि उसको हम फीड देते। तो मैं सिरिंज से देती थी, सेरेलैक देती थी, तो ये तो टाइम चलता गया। लेकिन जब उसकी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों की नीड हुई, मतलब वो 3-3.5 साल का हो गया, फिर मैं डॉक्टर्स की विज़िट भी करती थी क्योंकि ये जो भी खाता था इसको टॉलरेट नहीं होता था, ये वॉमिट कर देता था। तो जब ये 3-3.5 साल का हुआ और जब इसने खाना सीखा, तो मेरा वो टाइम निकल चुका था जो मुझे इसको करना था, जिस चीज़ को मैं अपनी मिस्टेक मानती हूँ और जिसका नुकसान मेरे बच्चे पर हुआ है। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन मुझे जब हुई, जब उस्मान हुए। उस्मान भी उसी फेज़ में हुए, लेकिन मैं इतना तैयार हो चुकी थी, मैं इतना प्रिपेयर हो चुकी थी, एक चीज़ को हैंडलिंग करना मुझे आ चुका था
मीन्स कि मुझे अल्लाह ताला ने स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया था और मैं स्ट्रॉन्ग हो गई थी। उस्मान के टाइम भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई। उस्मान को बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन था। उसका एक रीज़न ये था कि अब्दुर्रहमान ने टॉप फीड नहीं लिया था, तो मुझे उस्मान को टॉप फीड देना था कि मैंने अब्दुर्रहमान के टाइम ये गलती करी है तो मैं उस्मान को दूंगी। तो मैंने उसको बिल्कुल भी मदर फीड नहीं करवाया, मैंने उसको टॉप फीड दिया और वो मैं उसको इतना दे दिया मैंने कि वो उसको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो गया। तो मेरे साथ ये स्टेप बाय स्टेप मेरे से गलतियाँ ये होती गई। खैर फिर उस्मान के टाइम ऐसा रहा कि उस्मान अल्हम्दुलिल्लाह उसको टॉलरेट हो जाता था। कॉन्स्टिपेशन का इशू उसका रहा, साल 2 साल रहा, लेकिन वो फिर नॉर्मल उस पर आ गया। मतलब उसको मैंने उसके लिए इतना डर नहीं पाले ना, उसकी कुछ चीज़ें डिफरेंट थी, तो उसको मैंने हर चीज़ देना शुरू करी। वो हर चीज़ खाता है, दूध ब्रेड भी खा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको अंडे भी दो तो वो खा रहा है और उसको वो हज़म भी हो जाते हैं। और सब्ज़ी पक रही है तो सब्ज़ी भी खा लेता है, दाल भी खा लेता है। बस उस्मान को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मैंने आपको बताया वीडियोज़ में। लेकिन अब्दुर्रहमान का सीन बिल्कुल डिफरेंट है। जिसकी वजह से रज़ी और मेरी डेली इस बात पर लड़ाई हो रही होती है। रज़ी मुझसे कहते हैं कि ये बहुत गलत है और ये हकीकत में गलत है। मेरी फैमिली भी इस चीज़ को लेकर बहुत करती है कि ना अब्दुर्रहमान मक्खन खाते हैं, ना अब्दुर्रहमान मायोनीज़ खाते हैं, ना अब्दुर्रहमान अंडे खाते हैं, ना अब्दुर्रहमान सब्जियां खाते हैं। अब्दुर्रहमान को बस कुछ सिलेक्टिव चीज़ें हैं कि बिरयानी मिल जाए, चिकन मिल जाए, बाहर का फास्ट फूड मिल जाए, बस ये अब्दुर्रहमान खाते हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने सबका दिमाग एक जैसा रखा है, तो हर किसी को अल्लाह ताला ने एक जैसा बनाया है। एक ही जिस बंदा जो साइकिल चल रही होती है लाइफ की, वो अफोर्ड करने की पावर रखी है, लेकिन उसमें कुछ लोगों को अल्लाह पाक चुनते हैं जो साइकिलिंग से बाहर जाके जिनको बहुत कुछ करना होता है। जैसे कि अल्लाह पाक उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इम्तिहान डाल देते हैं। तो आप लोग खुद सोचें कि मेरी मेंटल कंडीशन ज़यान हुआ, वो फिर घर पर नहीं आया। अल्लाह पाक अब्दुर्रहमान को सेहत वाली ज़िंदगी दें। अब्दुर्रहमान के साथ बहुत रेयर डिजीज़ का सामना मुझे करना पड़ा। फिर उस्मान हुए और उस्मान के अंदर भी वही चीज़ सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं कि उस्मान की हल्की है या उस्मान के अंदर, उस्मान की भी उतनी ही सीवियर है। आप लोग खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को कि एक नॉर्मल इंसान का क्या हाल होगा जब लाइफ में आपको इतने शॉक्स मिलें, उसके बाद आपको एक चीज़ के साथ चलना ही है और उसको लेकर चलना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कभी कभी एक्सेप्ट नहीं होती, तो मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आता था अब्दुर्रहमान के टाइम पर, मुझे बस बच्चा क्यों इतना वीक है। आज भी लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होते होंगे कि शायद मैं इस पर तवज्जो नहीं दे रही, या इसकी डाइट अच्छी नहीं है, या मैं नहीं करती हूँ, या मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुर्रहमान की डाइट बहुत अच्छी है। अगर अब्दुर्रहमान की पसंद की कोई चीज़ मिले तो अब्दुर्रहमान सही से इस चीज़ का वो नहीं है। मुझे बस ये है कि उसकी बॉडी के अंदर अच्छी चीज़ें जाएँ, हेल्दी चीज़ें जाएँ, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आम बच्चे के लिए शायद इतना ज़रूरी ना हो क्योंकि उसको इतनी नीड नहीं होती। नॉर्मल बच्चे भी दाल सब्ज़ी नहीं खाते, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तो उनको नीड नहीं होती, उनकी बॉडी को नीड नहीं होती। लेकिन अब्दुर्रहमान की बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीड है हर चीज़ की, जिसमें मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, जो सब्जियों में हैं, जो फाइबर्स हैं। अब्दुर्रहमान बिल्कुल केले नहीं खाते, मान और सुभान बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैं। तो कहने की बात यह है कि माँ खुद से कुछ नहीं करती है। कभी कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपको खुद नहीं पता होता, बस लाइफ चल रही होती है, आप अपने फेज़ में ही नहीं रहते। अल्लाह पाक ने इसलिए स्ट्रॉन्ग बना दिया क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने इस चैलेंज के लिए मुझे चुना, इस चीज़ के लिए। और अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करती हूँ कि बस अल्लाह पाक इस पर मुझे रहने की इस्तिकामत अता फरमाए और अब्दुर्रहमान उस्मान के लिए जो भी मैं करना चाहती हूँ वो हम करें। और पता नहीं मुझे आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगेगी, मे बी कि आप लोगों के लिए अच्छी हो और आप लोग भी इस चीज़ को समझें कि बच्चों की आदत हमने शुरू से डालनी है, हमने बच्चों की हैबिट्स का बहुत ख्याल रखना है।
जो मैंने गलतियां करी हैं वो और मदर्स ना करें, क्योंकि बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं जिनके बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं और वो उस चीज़ को लेकर ही चल रहे होते हैं। कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चे की बेहतरी नहीं समझेगी, बेहतरी नहीं जानेगी, या वो चाहेगी कि बच्चा उसको जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा हो उसके बच्चे को, तो वो चीज़ ना करे या ना करवाए। ऐसी दुनिया में कोई भी माँ नहीं है। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था, तो मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर करूं कि क्या मैं अच्छी माँ हूँ। मैं सोचती हूँ इस बात को अब्दुर्रहमान को लेके, क्योंकि उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो वो नहीं कर रहा, जो वो नहीं खाता है। मैं कर रही हूँ। आप सब भी दुआ करिएगा कि अब्दुर्रहमान हमारे इन सब चीज़ों के आदी हो जाए जो उनके लिए बहुत बेहतर है। इस चीज़ को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन अब वो मेरे लिए करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि बच्चा अब स्ट्रॉन्ग हो गया ना, अपनी आदत से बिल्कुल अपनी आदत पे वो स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको इन सब चीज़ों का आदी बनाऊँ। तो आई होप कि आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। मदर्स होंगी उनके लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और अब्दुर्रहमान उस्मान को प्यार दें।